सब्सक्राइब कीजिए हरिधर नरसिंह गुरु यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर कौन कौन सी ऐसे मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपको अपने रेफरल सेंटर से इंडेंट करवानी पड़ती है। अब रेफरल सेंटर पीएचसी भी हो सकता है, आपका सीएचसी हो सकता है, तो वहाँ से आपको ये मेडिसिन्स इंडेंट करवानी पड़ती है। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी मेडिसिन्स आपको अपने रेफरल सेंटर से ही इंडेंट करवानी पड़ती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ जहाँ पर हम आपको मेडिसिन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि हमको हमारे रेफरल सेंटर, चाहे वो पीएचसी हो चाहे सीएचसी हो, वहाँ से इंडेंट करवाना पड़ सकता है। सो दिस इज़ द मेडिसिन्स विच कैन बी इंडेंटेड बाय एमएलएचपी एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फ्रॉम रेफरल सेंटर एज पर रिक्वायरमेंट्स। अब जैसा कि क्या होता है, आप एनसीडी की स्क्रीनिंग करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की हो चाहे हाइपरटेंशन की हो, तो उनकी जो ये मेडिसिन्स है आपको अपने रेफरल सेंटर से ही इंडेंट करवानी पड़ती है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स के बारे में। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स के अंदर भी बहुत मेडिसिन्स आती हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारे सेंटर में कौन कौन सी मेडिसिन्स अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि अम्लोडिपिन। तो अम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 2.5 mg, 5 mg और 10 mg में। नेक्स्ट आता है एटिनोलोल। जो एटिनोलोल है बीटा ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर में टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 50 mg और 100 mg में। नेक्स्ट आता है एनालाप्रिल। तो ये है एक तरीके से ACE इनिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ये भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं जो कि 2.5 mg और 5 mg में। नेक्स्ट आता है प्रोप्रानोलोल। तो जो प्रोप्रानोलोल है एक तरीके से ये भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, एटिनोलोल का ही सब क्लास है। तो ये भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं जो कि 40 mg, 80 mg और 10 mg में अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन्स के बारे में जो कि एंजाइना में यूज़ की जाती है, यानी कि चेस्ट पेन वाली कंडीशन में यूज़ की जाती हैं। तो चेस्ट पेन वाली कंडीशन में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट यूज़ की जाती हैं जो कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 5 mg और 10 mg में। जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है एक तरीके से हमारे जब भी चेस्ट पेन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वाइट कर देती हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और चेस्ट पेन ना हो। उसके अलावा आती है क्लोपिडोग्रेल। तो क्लोपिडोग्रेल एंटी प्लेटलेट मेडिसिन्स हैं जो कि 75 mg में अवेलेबल होती हैं टैबलेट फॉर्म में। नेक्स्ट आती हैं डायरेटिक्स। अब डायरेटिक्स में भी अलग अलग डायरेटिक्स होती हैं जैसे कि फ्रूसेमाइड। अब फ्रूसेमाइड क्या है, लूप डायरेटिक्स है जो कि टैबलेट फॉर्म में 40 mg में अवेलेबल होती हैं और ओरल लिक्विड फॉर्म में 10 mg पर ml के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। अब हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड क्या है, थायाजाइड डायरेटिक्स है और ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है 25 mg में। नेक्स्ट आता है स्पाइरोनोलेक्टोन जो कि पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स हैं और ये भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं यानी कि 25 mg और 50 mg में। उसके बाद में हम बात करते हैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स के बारे में। अब एंटी डायबिटिक मेडिसिन में जैसे कि ग्लिमिप्राइड टैबलेट फॉर्म में 1 mg और 2 mg में। इंसुलिन अवेलेबल होता है इंजेक्शन 40 IU पर ml के हिसाब से। और उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन इंजेक्टेबल फॉर्म में 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से। प्रीमिक्स इंसुलिन 30:70 इंजेक्शन। रेगुलर NPH इंजेक्शन होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से। मेटफॉर्मिन टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 500 mg, 750 mg और 1000 mg में। और उसके बाद में हम बात करते हैं एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स के बारे में। कभी कभी किसी को क्या होता है, दोहरा पड़ता है, यानी कि जैसे कि मृगी का दोहरा।
तो उस कंडीशन में एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। अब ये जो कन्वर्जन आते हैं किसी भी कंडीशन से हो सकता है, आपको ज़रूरी नहीं कि वो जन्मजात ही हो, ठीक है। तो ये किसी भी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हो गया, ठीक है, या हाइड्रोसेफेलस हो गया, ठीक है, हेमेटोमा का फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन में कन्वर्जन आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में कार्बामेज़ेपिन टैबलेट फॉर्म में 100 mg, डायज़ेपाम ओरल लिक्विड फॉर्म में 2 mg पर 5 ml के हिसाब से, फिनोबार्बिटोन टैबलेट फॉर्म में 30 mg की टैबलेट होती है और 60 mg की होती है, और ओरल लिक्विड में 20 mg पर 5 ml के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं फेनाटोइन के बारे में। टैबलेट फॉर्म में 50 mg, 100 mg और 300 mg में अवेलेबल होती हैं, और ER टैबलेट में 300 mg में, जबकि इंजेक्टेबल फॉर्म में 25 mg पर ml और 50 mg पर ml के हिसाब से अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं सोडियम वॉल्प्रेट के बारे में। तो सोडियम वॉल्प्रेट भी एक तरीके से एंटी कन्वर्जेंट ही है, तो उसको एंटी मैनिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं 200 mg और 500 mg में। अब बात करते हैं COPD के बारे में, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो उसमें आपके सेंटर में साल्बुटामॉल अवेलेबल होना चाहिए। ये टैबलेट फॉर्म में, जैसे कि 2 mg की टैबलेट और 4 mg की टैबलेट में, और ओरल लिक्विड में 2 mg पर 5 ml के हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन फॉर यूज़ इन नेबुलाइज़र 5 mg पर ml के हिसाब से होना चाहिए। और उसके अलावा इन्हालेशन में 100 माइक्रोग्राम पर डोज के हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए। जितने भी मेडिसिन हैं हमको रेफरल सेंटर से इसलिए इंडेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम NCD की स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव आते हैं। दैट मीन्स किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम उन मरीज़ों को रेफरल सेंटर में रेफ़र करते हैं। तो रेफरल सेंटर में वहाँ पर पूरा चेकअप होने के बाद में उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। तो जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप्स होती हैं, उसी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप को अगर वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर लेकर आते हैं तो वो मेडिसिन उनको वहाँ पर हम दे सकते हैं। तो जो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार वही मेडिसिन हमको हमारे रेफरल सेंटर से इंडेंट करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।